बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनालाइजिंग पैराग्राफ स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में हम नोट टेकिंग टेक्निक्स के बारे में बात की थी, तो आगे पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है उसे आपने कैसे एनालाइज करना, उसका एनालिसिस कैसे करना होता है, पैराग्राफ होता क्या है और कौन कौन से कंटेंट्स शामिल होते हैं इसमें, इस बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं कि अब इसमें हमारे टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ दैट इंक्लूड्स डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ, पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ और स्टेजेस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। यानी कि डेफिनेशन पैराग्राफ क्या होता है, कौन कौन से हिस्से होते हैं इसे, और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली पैराग्राफ को हम कंप्लीट करते हैं। तो जी पैराग्राफ, व्हाट इज़ पैराग्राफ? तो पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अबाउट अ सिंगल सेंटेंस, अबाउट अ सिंगल टॉपिक। एक सिंगल टॉपिक के ऊपर अगर आप मल्टीपल लाइंस लिखते हैं या ग्रुप ऑफ सेंटेंस लिखते हैं, ज़्यादा सेंटेंस लिखते हैं, तो उसे कहते हैं पैराग्राफ। टुगेदर द सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ एक्सप्लेन द राइटर्स मेन अबाउट आइडिया अबाउट द टॉपिक। यानी कि जो इकट्ठा पैराग्राफ सारा अगर पढ़ें तो जो सेंटेंस होते हैं पैराग्राफ के, वो राइटर का जो मेन आइडिया होता है या टॉपिक होता है उसे बयान करते हैं। इन एकेडमिक राइटिंग अ पैराग्राफ इज ऑफन बिटवीन 5 and 10 सेंटेंसेस बट इट कैन बी लॉन्गर और शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। आमतौर पे 5 से 10 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होता है पैराग्राफ, लेकिन इसका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो पैराग्राफ होता क्या है कि अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक दैट एक्सप्लेन्स द मेन आइडिया और टॉपिक ऑफ द टेक्स्ट। तो जी ये था। अब पार्ट्स पैराग्राफ में कौन कौन से हिस्से होते हैं? 3 बेसिक पार्ट होते हैं। नंबर 1, टॉपिक सेंटेंस, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस, पहले टॉपिक सेंटेंस होता है, अगले सेंटेंस जो होते हैं वो सपोर्टिव सेंटेंस होते हैं, वो उसे सपोर्ट करते हैं। और द कंक्लूडेड सेंटेंसेस, और वो वाला सेंटेंस जो जहाँ पे पैराग्राफ को हमने ख़त्म करना होता है, कंक्लूड करना होता है। तो द टॉपिक सेंटेंस जो है ये क्या होता है? दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का ये मेन आइडिया होता है। इट यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड इट इज़ द मोस्ट जनरल सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। यानी कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सेंटेंस जो टॉपिक होता है पैराग्राफ का, वो आम तौर के उसकी पहली लाइन के अंदर ही मौजूद होता है। तो जो टॉपिक सेंटेंस है ये मेन आइडिया होता है पैराग्राफ का। इसके अंदर टॉपिक भी सुजेस्ट किया होता है और डिटेल्स जो सामने आ रही होती हैं पैराग्राफ के अंदर, वो इसके अंदर जनरली लिखी गई होती हैं। जैसे आखिरी लाइन अगर हम देखें तो इट इज़ द मोस्ट जनरल पैराग्राफ, द सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। और इट यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस, आमतौर पे पहला ही जुमला ये होता है, लेकिन ये कमी बेशी भी हो सकती है। तो टॉपिक सेंटेंस जो है ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर राइटर उस जो पैराग्राफ लिखा है उसका टॉपिक सुजेस्ट करे और आने वाली डिटेल्स के बारे में ब्रीफली या जनरली बात की हो, उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और ये आमतौर पर पहला सेंटेंस होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पहला हो, इस थोड़ी आगे पीछे अरेंजमेंट हो सकती है। फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जब आपको टॉपिक सेंटेंस मिल जाता है तो फिर सपोर्टिंग, जो बाकी जितने अगले सेंटेंस होते हैं वो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं। वो उस आइडिया को, उस टॉपिक के बारे में बाकी की इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। दीज आर द सेंटेंसेस दैट टॉक अबाउट और एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस। यानी कि जो टॉपिक सेंटेंस है, जो मेन आइडिया है आपका, उसे ये एक्सप्लेन करते हैं। ये वाले जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं, दे आर मोर डिटेल्ड आइडियाज दैट फॉलो द टॉपिक सेंटेंस। यानी कि टॉपिक सेंटेंस अंदर जो आइडिया होता है, मेन आइडिया या टॉपिक होता है, उसे ये मज़ीद आगे उसकी डिटेल्स बयान करते हैं, तो उन्हें सपोर्टिंग सेंटेंस बोलते हैं। फिर सबसे आखिर में होता है द कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है उसे हम सबसे आखिर पे समराइज़ करते हैं
पैराग्राफ को जब, तो वो कंक्लूडिंग सेंटेंस से करते हैं। दिस मे बी फाउंड एज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। आमतौर पर ये आखिरी सेंटेंस होता है पैराग्राफ का। इट कैन फिनिश अ पैराग्राफ बाय रिपीटिंग द मेन आइडिया और जस्ट गिविंग अ फाइनल कमेंट अबाउट द टॉपिक। यानी कि जो हमारा मेन आइडिया या टॉपिक होता है उसके बारे में जो फाइनल वर्ड है, फाइनल स्टेटमेंट है या फाइनल कमेंट होता है, वो हम कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर देते हैं। तो जी ये तीनों थे पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ, यानी द टॉपिक सेंटेंस, द सपोर्टिंग सेंटेंसेस और द कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब आगे हम देखते हैं कि अब हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखना कैसे है, फिर आपने जब लिखना है तो राइटिंग हैज़ 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 प्री राइटिंग, फिर राइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। प्री राइटिंग होती है इब्तदाई तौर पे जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, फिर उसे आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, फिर लिख के उसे एडिट करना होता है, उसके अंदर गलतियाँ शलतियाँ अगर आपकी कुछ हों तो उन्हें दूर करना आता है, और फिर फाइनली आपका पैराग्राफ तैयार हो जाता है। इसे हम बारी बारी देखते हैं कि प्री राइटिंग, दिस इज़ द स्टेज व्हेन यू थिंक केयरफुली एंड ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ फॉर योर पैराग्राफ बिफोर यू बीइंग राइटिंग। यानी कि लिखने से पहले आप अच्छी तरह से सोचते हैं और उस टॉपिक के मुतल्लिक जिसके अकॉर्डिंगली आप सेंटेंस या पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके आप मुतल्लिक जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो आप उसे कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे लिख लेते हैं मेन पॉइंट्स की शक्ल में, हिंट्स की शक्ल में, जिस तरह भी। तो वो होती है प्री राइटिंग। जब आप प्री राइटिंग कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन सारी आपके पास हो जाती है, फिर उसे प्री राइटिंग जो है इसमें 6 स्टेप्स होते हैं प्री राइटिंग में। क्या है? थिंक केयरफुली अबाउट यू आर गोइंग टू राइट। अच्छी तरह से सोचिए कि आप लिखने क्या जा रहे हैं। ओपन योर नोटबुक, कलेक्ट फैक्ट्स रिलेटेड टू योर पैराग्राफ। जो फैक्ट्स हैं उस पैराग्राफ के रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड, उन्हें ढूंढिए। राइट डाउन योर ओन आइडियाज़, और उसके मुताबिक जो आपके अपने नज़रियात हैं उन्हें भी लिख लीजिए। फाइंड मेन आइडिया, उसका मेन आइडिया तलाश कीजिए कि है क्या आपका पैराग्राफ का टॉपिक क्या है। और फिर सबसे आखिर पे ऑर्गेनाइज योर फैक्ट एंड आइडियाज़ इन अ वे दैट डेवलप्स योर मेन आइडिया। यानी कि जो आपके फैक्ट्स हैं और आइडियाज़ हैं टॉपिक के मुतल्लिक, उन्हें आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि मेन आइडिया डेवलप हो जाए। जो है वो कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस जो हैं उन्हें आपने नहीं लिखना होता। तो जी राइटिंग द पैराग्राफ, द राइटिंग स्टेज इज़, अच्छा प्री राइटिंग जो थी वो हमने देख लिया। ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। उसके बाद राइटिंग आ जाती है। तो राइटिंग में क्या करेंगे? राइटिंग स्टेज इज़ व्हेन यू टर्न्स योर आइडियाज़ इनटू सेंटेंसेस। जब आपने आइडियाज़ को अब फाइनली सेंटेंस के अंदर आप लिखते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ। नंबर 1, ओपन योर नोटबुक, राइट टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। यानी कि इस तरतीब से लिखिए कि पहले टॉपिक सेंटेंस लिखिए, फिर उसके लिए अकॉर्डिंगली जितने आपके पास सपोर्टिंग सेंटेंस हैं, जितने सेंटेंसेस हैं जो उसके टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो लिखिए, और आखिर पे फिर उसे कंक्लूड कीजिए। राइट क्लियर एंड सिंपल सपोर्टिंग सेंटेंसेस। यानी कि जो आपने सेंटेंस लिखने हैं वो क्लियर होने चाहिए और सपोर्टिंग होने चाहिए। ऐसे जुमले ना लिखें जो इररेलेवेंट हों, जो आपके टॉपिक को जस्टिफाई ना करें। फिर फोकस ऑन मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ का मेन आइडिया है उस पर फोकस रखिए। और सबसे आखिर पे यूज़ डिक्शनरी टू हेल्प यू फाइंड एडिशनल वर्ड्स टू एक्सप्लेन योर आइडियाज़। यानी कि आपके पास अगर वोकेबलरी की कमी है, आप डिक्शनरी यूज़ करिए, ऐसी टर्म्स यूज़ कीजिए, ऐसे अल्फाज यूज़ कीजिए जो अच्छी तरह से आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करते हों। फिर उसके बाद अब एडिटिंग की बारी आती है। तो एडिटिंग में हम क्या करेंगे? द एडिटिंग स्टेज इज़ व्हेन यू चेक योर पैराग्राफ फॉर मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम। यानी कि एडिटिंग उसे कहते हैं कि जब पैराग्राफ हमने लिख लिया है तो उसको हम चेक करते हैं फिर कि कोई मिस्टेक्स अगर हों तो उन्हें करेक्ट कर लिया जाए। अब मिस्टेक्स 2 तरह की होती हैं, ग्रामर की या फिर स्पेलिंग्स की। तो नंबर 1 पे क्या करेंगे आप? चेक योर स्पेलिंग्स, फिर चेक योर ग्रामर, रीड योर पैराग्राफ अगेन। स्पेलिंग्स चेक करें, ग्रामर चेक करें,
पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ें। मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, ये तो ज़रूरी बात है वैसे ही इंग्लिश ग्रामर के लिए। फिर सी इफ़ योर सब्जेक्ट्स एंड वर्ब एग्री विद ईच अदर, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वरना आपके सेंटेंस जो है वो लूज़ हो जाते हैं या फिर सेंटेंस आपके गलत हो जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश सेंटेंसेस का। फिर नंबर 6 पे मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस मेक सेंस, और ये भी ख्याल रखिए कि आपका हर जुमले से मेक सेंस करे, हर जुमला कोई ना कोई मीनिंग कन्वे करे। इनकम्प्लीट और इरेलीवेंट सेंटेंसेस लिखने से गुरेज कीजिए। अच्छा जी, तो उसके बाद एडिटिंग के बाद हम क्या करेंगे, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। मेक श्योर दैट योर पैराग्राफ हैज़ अ टॉपिक, श्योर कर लीजिए कि जो आपका पैराग्राफ है टॉपिक है उसका कोई, यानी कि शैटर्ड इंफॉर्मेशन ना लिखें, दो जुमले उस तरफ के दो उसके, एक टॉपिक पे रहें और उसी के ही टॉपिक के अकॉर्डिंगली सारे के सारे आपने सपोर्टिंग सेंटेंस लिखिए और उसी सेंस के साथ ही उसे कंक्लूड कीजिए। नंबर 2 पे मेक श्योर दैट योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस फोकस ऑन मेन आइडिया। इस बात का वैसे अभी मैंने अर्ज किया कि ख्याल रखें कि जो आपका सपोर्टिंग सेंटेंस है वो मेन आइडिया पे फोकस रहे, उनका इरेलीवेंट ना हो। मेक श्योर दैट यू हैव अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, और इस बात का भी ख्याल रखिए कि कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो आप ज़रूर लिखिए, फाइनल वर्ड जो है वो उसे लिखिए। लिखना कैसे है ये हम आगे चल के बात करते हैं। अब पीयर एडिटिंग, जब एडिटिंग की हम बात कर रहे होते हैं तो पीयर एडिटिंग ये होती है